नमस्कार साथियों, सूर्यनिधि यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज ये वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी भी 12th पास किया है, या उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अभी भी ग्रेजुएशन किया है, जिन्होंने अभी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी भी LLB कंप्लीट किया है। सबसे पहले आते हैं कि जब 12 में आ जाते हैं, 12 पास करते हैं, तब सोचते हैं मुझे क्या करना चाहिए, मुझे साइंस लेनी चाहिए या कॉमर्स लेनी चाहिए, क्योंकि 12 में आपके पास थी वैसे साइंस कॉमर्स, ये मुझे लॉ करना चाहिए। अभी इन दिनों में आप देखते हैं सिनेरियो, तो मेरा तो ये कहना है कि आपको MBBS करना चाहिए, आपको डॉक्टर बनना चाहिए। जिंदगी में उससे अच्छा काम कुछ नहीं हो सकता। हम तो पढ़ नहीं पाए, हमें तो नॉलेज भी नहीं था, है ना। तो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप पढ़ने में इंटेलिजेंट हैं और आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, तो आपको डॉक्टर बनना चाहिए। हम इस संसार में आए हैं, इस धरती पे हमने जन्म लिया है, कुछ अच्छा कर सकते हैं तो डॉक्टर बन के कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास ये तीनों चीजें नहीं हो, तो उस केस में हम क्या करें? सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या होता है? तो हम लोग क्या करते हैं, UPSC की प्रिपरेशन करते हैं, RPSC की प्रिपरेशन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब चाहिए। कुछ इसी ड्यूरिंग जो है सोचते हैं मुझे टीचर बनना है, कुछ BEd कर लेते हैं, STC कर लेते हैं, नर्सिंग कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बट इन दिनों जब आप देख रहे हैं तो आपके सामने एक और टास्क आता है, लॉ। अभी लॉ भी 2 टाइप के होता है। एक लॉ होता है आपके पास जो आप 12th के बाद कर सकते हैं, जो 5 years का होता है, और एक लॉ होता है आपके पास 3 years का, जो ग्रेजुएशन के बाद होता है। ये ग्रेजुएशन आपकी आर्ट्स में भी हो सकती है, साइंस में भी हो सकती है, और ये आपके कॉमर्स में भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ग्रेजुएट होने चाहिए, वो किसी भी फील्ड में हो सकती है, और उसके बाद आप लॉ कर सकते हैं। लॉ साइंस वाला स्टूडेंट भी कर सकता है, कॉमर्स वाला भी कर सकता है, और लॉ जो है आपके आर्ट्स वाला भी कर सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा रटने का आदत होना चाहिए, तो कॉमर्स वालों के लिए थोड़ा टफ पड़ता है, बाकी साइंस वाले भी एक्सपर्ट होते हैं और आर्ट्स वाले भी होते हैं, तो लॉ तीनों कर सकते हैं यहाँ पर भी। और यहाँ पर भी 12 में जिसके पास कॉमर्स थी, आर्ट्स थी, साइंस था, वो भी कर सकते हैं। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस वो भी कर सकते हैं। ये 3 year लॉ तो मैंने देखे कहीं ऐसे डॉक्टर्स हैं जो MBBS ऑलरेडी हैं, वो भी अब कर रहे हैं, तो वो भी उनके लिए टास्क होता है मुझे क्यों करना है ना। अब यहाँ पर आपके पास फिर 2 ऑप्शन है। जब आप 12th के बाद करते हैं, या 2 ऑप्शन ही नहीं है, ये किसी भी कॉलेज से कर सकते हैं, आपके आसपास किसी भी कॉलेज से कर सकते हैं। हिंदी मीडियम में भी होता है, इंग्लिश मीडियम में भी होता है। हिंदी इंग्लिश में करने से जुडिशरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट। आप दे सकते हैं एग्जाम, जुडिशरी का एग्जाम दे सकते हैं, कोई भी मीडियम का दे सकते हैं। कितने परसेंटेज से जुडिशरी में? अभी तक जुडिशरी में कोई परसेंटेज नहीं। आप अगर पासिंग मार्क्स हैं, यदि आपके लॉ में पासिंग मार्क्स हैं, तो भी आप जुडिशरी का एग्जाम दे सकते हैं, टेंशन फ्री रहिए। आप में से बहुत सारे लोग जॉब करते हुए देते हैं, सपना आपका जुडिशरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 60+ है, 70+ है, जितने LLB के पासिंग मार्क्स, आपका पास होना जरूरी है, आप जुडिशरी का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। यहां पे आपके पास 2 ऑप्शन है बेटा, एक तो होता है NLU, एक होता है आपके आसपास की कॉलेज। देखिए, अगर आपको जुडिशरी में जाना है, यदि आपको जुडिशरी में जाना है, तो आप NLU को भूल जाओ, जरूरत ही नहीं है। वाई आर वेस्टिंग मनी? बचाओ ना पैसे। जुडिशरी में जाना है तो आप अपने आसपास की किसी भी 5 year लॉ के कॉलेज में एडमिशन लेके पढ़ सकते हैं। यदि आपका M जुडिशरी है और आप स्ट्रॉन्ग है, आप कर सकते हैं, तो कॉलेज का कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका टारगेट है, ठीक है मुझे जुडिशरी में जाना है, बट अगर मुझे कॉर्पोरेट साइड मिल जाता है तो मुझे उसमें भी जाने का सोचूंगा, या मुझे सुप्रीम कोर्ट में वकालत करनी है, मुझे हाई कोर्ट में वकालत करनी है, तो फिर आप NLU चूज कीजिए। और जब आप NLU चूज करते हैं तो आपको एक अच्छा NLU चाहिए। NLU बहुत सारे हैं, आपकी पसंद का NLU चाहिए, तो उसके लिए आपको क्लेट की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। क्लेट की प्रिपरेशन करके आप अच्छे रैंक लाके NLU में एडमिशन ले सकते हैं। अब आपके पास आता है क्लेट की प्रिपरेशन कैसे करें, कहाँ करें? बेटा बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से इंस्टीट्यूट जा रहे हो, आप जिस कोचिंग में भी जाओगे वहां पे मेहनत करेगा, क्योंकि जितना आपका सिलेक्शन जरूरी है उतना ही इंस्टीट्यूट वाले अपने सिलेक्शन के लिए काम करते हैं।
जब स्वार्थ दोनों तरफ से होना तब जाके रिजल्ट आता है। अगर मान लीजिए आप मेरे कोचिंग आते हैं, मैं क्लैट नहीं पढ़ाती, एक एग्जाम्पल देती हूँ जुडिशरी का, तो मैं आप पे मेहनत करूंगी, क्यों? क्योंकि मेरे रिजल्ट चाहिए, और आप मेहनत करेंगे क्यों? क्योंकि आपको जज बनना है। ठीक वैसे क्लेट के इंस्टीट्यूट पे भी ऐसे ही है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत है बहुत बढ़िया कौन सा है। सारे के सारे इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं और सब अपना 100% देते हैं, क्योंकि मेरा 100% तभी काम आएगा जब आपका 100% होगा, और जब दोनों 100% मिल जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आपको कॉर्पोरेट साइड में सोचा है, सुप्रीम कोर्ट में जाना है, हाई कोर्ट में वकालत करनी है, तो फिर आप एनएलएम के पीछे भागे, फिर क्लेट की प्रिपरेशन करें। अदर देन आप किसी भी 5 ईयर लॉ कॉलेज में आप लॉ कर सकते हैं यदि आपका एम जुडिशरी है। ठीक है, क्लियर? अब बताओ आपकी इच्छा है मुझे जुडिशरी में जाना है, तो आप अपना फर्स्ट सेमेस्टर 5 ईयर वाले फर्स्ट सेमेस्टर से 3 ईयर वाले फर्स्ट ईयर से साइड बाय साइड अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। यानी अपना टारगेट कर लीजिए, ये मेरा कॉलेज है, ये मेरा जुडिशरी। ठीक वैसे ही जैसे कि साइंस के स्टूडेंट 8 से 9, 10, 11, 12 वो भी पढ़ना होता है इनको, है ना, और साथ में अपनी एमबीबीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। उनको तो डॉक्टर बनना, उनको निफ्ट की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, तो वो अपना टारगेट। तो ठीक आपका भी यही होना चाहिए। देखो 5 ईयर अगर लगातार पढ़ लोगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में जज बन जाओगे, और जब फर्स्ट अटेम्प्ट में जज बनते हैं तो जिंदगी के सारे प्रमोशन आपको मिलेंगे और सुप्रीम कोर्ट जज बनने का मौका मिलेगा। शर्त ये है कि फिर इधर फर्स्ट आपने इधर एडमिशन लिया, इधर जुडिशरी स्टार्ट, इधर एडमिशन लिया, इधर जुडिशरी स्टार्ट। देखो अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, या तो ड्यूरिंग एलएलबी कर लो, तो एलएलबी के पास होने के बाद करनी पड़ेगी, तो उसमें करनी तो पड़ेगी आपके। ठीक है, तो ये था एलएलबी का बेस्ट कॉलेज। कुछ नहीं होता, सारे कॉलेज अच्छे होते हैं, आपको ही पढ़ना पड़ेगा, आपको ही पढ़ना पड़ेगा। कहीं पर भी जाओ आपको तो पढ़ना पड़ेगा। अगले वाला कितना घुट के पिला दे, आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। ठीक है ना, एलएलबी कंप्लीट वाले, क्या हमें एलएलएम करनी चाहिए कि नहीं? पहला आता है क्या एलएलएम करनी चाहिए कि नहीं। नंबर 2 आता है 1 ईयर वाली करे 2 ईयर वाली। तीसरा आता है सेमेस्टर वाली करे या ईयरली वाली। 3 क्वेश्चन आपके दिमाग में घूम रहे हैं। एलएलएम करने के पीछे क्या है? 2 ऑब्जेक्ट। क्या 2 ऑब्जेक्ट है? नेट क्लियर कर लो या पीएचडी कर लो। जब हमारा ऑब्जेक्ट ये है नेट और पीएचडी, तो उसे क्या फर्क पड़ता है कि मैं एलएलएम कहां से कर रहा हूं? नेट और पीएचडी होनी चाहिए। अगर आपके पास नेट पीएचडी दोनों हैं तो कॉलेज के प्रोफेसर बन सकते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से कॉलेज से करके आए, आप किसी भी कॉलेज से। इवन तो फिर वही, अगर आपको बहुत अच्छे कॉलेज से करना है तो इसके लिए भी क्लेट का एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए आप, और वहां पर भी आपके पास रहेगा, है ना। तो क्या कहा कि यदि आपको अच्छे कॉलेज से करना है तो फिर क्लेट, नहीं तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। यदि आपकी जगह मैं हूं तो यही कहूंगी, मैं तो वो करूंगी ईयरली वाली। मुझे बार बार प्रोजेक्ट बनाने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज भी ऐसी कहीं सारी कॉलेजेस हैं जो ईयरली एलएलएम कराती है। सेमेस्टर बंद हो गए हैं, सेमेस्टर वाले से घुमाते हैं, परेशान करते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, और दिन ऐसे निकल जाता पूरा, पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है। और उनको देखो एलएलएम से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। एलएलएम के बाद नेट होगी, एलएलएम के बाद पीएचडी होगी तो फायदा मिलेगा। वो नेट बढ़िया नंबरों से करो जिसकी जीआरएफ हो जाए, वो पीएचडी अच्छी कॉलेज से करो जिससे नाम हो जाए, और जब ड्यूरिंग पीएचडी बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड करो, वर्कशॉप्स अटेंड करो, वो सब फायदा करेगा आपको कॉलेज लेक्चर बनाने में। ये एलएलएम का कोई रोल नहीं, ये एलएलएम जस्ट एक सीडी है आपको, जैसे कि एलएलबी एक सीडी है जुडिशरी तक पहुंचाने की, ये एलएलएम एक सीडी है आपको नेट और पीएचडी करवाने की। क्योंकि नेट और पीएचडी होगा तो आप प्राइवेट कॉलेज में बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हो, बहुत अच्छा पैकेज है वहां पे, और गवर्नमेंट में बन गए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। इसलिए 1 ईयर का तो देखो बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा है, आज है कल नहीं, रहेगी हटेगी, गॉड नोज क्या होगा इसका। लेकिन ये तो है एलएलएम करनी चाहिए। जब तक जुडिशरी में सिलेक्शन नहीं हो जाता, डोंट वेस्ट टाइम, अपना एलएलएम पे फोकस करो। हम 1 साल छोड़ देते हैं, मैंने भी छोड़ा था, 2008 में लॉ हुआ था, नहीं छोड़ दे जुडिशरी के पर्पज के लिए। फिर 1 साल गैप लेके फिर मैंने एलएलएम किया, लेकिन किया अच्छा मैंने, आज तो जुडिशरी नहीं क्लियर हुआ। 2022 आ गया, अच्छा 2011 में हो गई, ठीक है, नेट अपना क्लियर हो गया, पीएचडी अपनी खत्म होने वाली, सबमिशन हो गए, अपना वाइवा बाकी है, तो 2022 ले आई मैं। नहीं तो जल्दी बैक टू बैक करते रहोगे। जुडिशरी तो कुछ पता नहीं है, ये एक अनसर्टेन इवेंट है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते ना, अनसर्टेन इवेंट है, हो भी सकता नहीं भी। तब तक अपना ये तो कंप्लीट करें, हो जाता है तो छोड़ दो इसको, इसकी जरूरत ही क्या है। अपना 2 ऑब्जेक्ट अपने सामने है, जज बनना नहीं है तो प्रोफेसर बनना है, घर पे नहीं बैठना है, या वकालत करनी है। जो अपन तो वकीलों के एक ही फायदा, कुछ ना हो तो वकालत। और अगर आपने ढंग से वकालत कर ली ना, आप कभी भी ना गवर्नमेंट जॉब में जाना पसंद ही नहीं करोगे। यदि आप सुबह 9 बजे कोर्ट जाते हो, शाम को 5 बजे निकलते हो, 7 बजते ऑफिस में बैठते हो, रात को 11 बजे फ्री होते हो,
अगर ऐसा आप 3 साल कर लेते हो तो चौथे साल आप कहोगे नौकरी सारी बेकार, मैं तो मेरी वकालत करूंगा। इतना फायदा है वकालत में, तो हमारे पास सारा ऑप्शन खुले है। हम जुडिशरी में जा सकते हैं, हम नेट जाकर करके कॉलेज प्रोफेसर बन सकते हैं। और जब ये दोनों नहीं तो हमारी वकालत तो जिंदगी भर चलेगी, क्योंकि कहने को हम वकील का आज भी हैं, हमेशा रहेंगे। तो वो तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी हमेशा रहेगी, वो कभी भी छूटेगी नहीं। इवन आफ्टर रिटायरमेंट मैंने देखे डीजे एडीजी को आफ्टर रिटायरमेंट वो फिर से वकालत करने आते हैं। हाई कोर्ट के जजेस रिटायरमेंट बाद सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। तो ये तो एक नोबल हमारा है, और ये नोबल कोर्स हमारे पास हमेशा रहेगा, हम हमेशा कर सकते हैं। तो ये जो आपका कंफ्यूजन है इससे ये क्लियर होता है कि LLM 1 ईयर की कर सकते हैं, अगर ऑथेंटिक है, नहीं तो 2 ईयर की करें। कोशिश करें कि पहले ईयरली वाली करें, ताकि सेमेस्टर में झिकझिक ना हो। जब ईयरली आपके आसपास नहीं हो तो देन आप सेमेस्टर पे जाइए, ठीक है। लेकिन करना चाहिए, LLM भी करना चाहिए जब तक आपका जुडिशरी का सिलेक्शन नहीं रहता है। और 12 के बाद, क्योंकि रिजल्ट आ रहे हैं, कई बच्चे मैसेज कॉल करते हैं क्लेट की प्रिपरेशन कराते हो। हम क्लेट की प्रिपरेशन नहीं कराते बेटा, हम क्लेट की प्रिपरेशन नहीं कराते, हम सिर्फ जुडिशरी की कराते हैं। बाकी सबके लिए आपके पास यही चीजें है, ठीक है। चलिए आज के लिए धन्यवाद।